साहब की थोड़ी निष्पक्षता की जांच करते हैं। साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बोलिए साहब। अगर बीमा इस तरह से महंगा होता जाएगा तो आम आदमी अपने जीवन की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाएगा। साहब का कहना है कि अगर बीमा इतना महंगा होता जाएगा तो आम आदमी अपनी जीवन की रक्षा नहीं कर पाएगा। और ये उस समय का वीडियो है जब देश के अंदर जीएसटी लगा था, तो बीमा के ऊपर भी 18% का जीएसटी था। अब आगे चलते हैं, चलिए बोलिए साहब, आगे बोलिए। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाने या कम करने से लोगों को राहत मिल सकती है। लोग फिर से बीमा को रिन्यूअल कराने लग जाएंगे। इस महंगाई के कारण बीमा क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा। उसी समय साहब कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी को या तो हटा दिया जाए या घटा दिया जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है और लोग जो है वो फिर से बीमा को रिन्यूअल करा सकते हैं और बीमा का विस्तार हो सकता है। आगे बढ़ते चलिए साहब, आगे बोलिए। इस महंगाई के कारण बीमा क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा। साहब का कहना है कि इस महंगाई के कारण जो लोग हैं वो बीमा नहीं करा पा रहे हैं। अगर बीमा से जीएसटी हटेगा तो लोग बीमा करा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं निष्पक्ष पत्रकार जी के इस वीडियो को जब जीएसटी को बीमा से हटा दिया गया है। सुनिए। स्वास्थ्य और जीवन बीमा क्या वाकई सस्ता हो जाएगा और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे? निष्पक्षता पे ध्यान दीजिए। 18% जीएसटी को अब 0 कर दिया गया है, लेकिन क्या इतने भर से बीमा का प्रीमियम सस्ता हो जाएगा? कितना सस्ता होगा? क्या वाकई इतना कम होगा जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है? अब साहब कह रहे हैं जब बीमा से जीएसटी को हटा दिया गया है तो कहना है साहब का कि क्या सच में जीएसटी हटाने से जो है वो बीमा सस्ता हो जाएगा? इससे कोई फायदा होगा बीमा वाले को? क्या इससे बीमा का विस्तार होगा? मतलब समझिए, जब जीएसटी लगाया गया था तो साहब का कहना था कि या तो जीएसटी को हटा दिया जाए या घटा दिया जाए तो लोगों के लिए बहुत फायदा होगा और बीमा का विस्तार भी होगा। लेकिन अब जब सरकार ने बीमा से जीएसटी को 0 कर दिया है तब साहब का कहना है क्या इससे वास्तविक में आम जन को फायदा होगा? क्या इससे वास्तविक में जो बीमा लेते हैं उनको फायदा होगा? साहब की निष्पक्षता को समझ रहे हैं ना? अब आप ही बताइए कि इस प्रकार के लोगों से सरकार की जान बचने वाली है नहीं। सरकार कुछ भी करे, इनको केवल और केवल उसमें कमी निकालना है। और ये निष्पक्ष जो पत्रकार हैं ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमने पीछे जो बोला है उस वीडियो को भी निकाल करके लोग चला सकते हैं। इन सभी बातों से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों का काम है सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना। और हम आपसे कहेंगे कि इन लोगों की प्रोपेगेंडा को, निष्पक्षता को समझिए कि किस प्रकार के निष्पक्ष पत्रकार अपने को बताते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।